This video is just for entertainment purpose. Everything said in this video doesn't mean to hurt anyone. Enjoy. हेलो गाइस, तो हम आपको दिखा रहे हैं एक किचन। वो किचन जिसमें बहुत सारा खाना बनता है। और क्यों बनता है? क्योंकि उस घर में जो फैमिली है वो सारे के सारे खाना बनाने में लग जाते हैं। चाहे वो हस्बैंड वाइफ हो या फिर बहन भाई, सब लोग खाना बनाते हैं। और सॉरी, भाई ने सिर्फ डिग्री की है खाना बनाने में, लेकिन आज तक कभी बनाया नहीं है। लेकिन बाकी सब लोग खाना ज़रूर बनाते हैं, लेकिन उस खाने को कोई खाता नहीं है, क्योंकि खाते तो वो समोसे ही हैं, छोले भटूरे ही हैं, वो भी बाहर जाकर ठेले से। तो ऐसा है कि इनके पापा का तो है कुकिंग चैनल, इसलिए वो कुकिंग कर लेते हैं। सबसे पहले कुकिंग की शुरुआत उन्होंने ही की थी, क्योंकि उन्होंने एक बार अपने चैनल पर क्लियरली टाइटल डाल के बताया था कि मेरे घर की महिलाएं जो हैं वो खाना नहीं बनाती, तो मुझे बनाना पड़ता है, घर का सारा काम करना पड़ता है। तो उस टाइम तक गधी की मम्मी का कोई चैनल नहीं था, इसलिए वो घर का कोई काम भी नहीं करती थी। ऐसा ये घर के सारे सदस्य बोलते थे, हम लोग बिल्कुल नहीं बोलते थे। हमें क्या पता भैया घर का काम कौन करता है और कौन नहीं। पर हाँ, इनके हस्बैंड, इनकी बेटी और यहाँ तक बेटा, सब लोग एक ही राग अलापते थे। हमारे घर की जो लेडी हैं, हेड लेडी मम्मा, वो घर का कोई काम नहीं करती हैं, इसीलिए घर गंदा रहता है, बस ये राग अलापा जा रहा था। लेकिन इन डॉलर्स का जो नशा है ना, वो सबसे ज़्यादा तो मम्मी के सर चढ़ के बोल रहा है। आप लोगों ने देखा, रात को 1-2 बजे उठ के ही पूरियाँ तलना शुरू कर देती हैं। किस लिए? पहले तो कभी नहीं किया, अब तो बड़ा वो पूरियाँ तलती हैं। अपने व्लॉग में पौष्टिक आहार खाने की बातें करने वाली, वेट लॉस करने की बातें करने वाले ये लोग, चाहे वो बेटी हो या फिर मम्मा हो, खाने के नाम पे तला हुआ खाना दिखाते हैं और फिर बात करते हैं कि हम वेट लॉस कर रहे हैं। तो थोड़ा सा अगर आपको दिखाना है तो ढंग की चीज़ें ही दिखा दो। आप बात करते हो पौष्टिक तत्व की, लेकिन खिलाते हर रोज़ पूरी हो। लेकिन उसका माजरा क्या है वो भी बेटी ने बता दिया कि आटा जो है वो सख्त हो जाता है, इसलिए पूरियाँ तल देते हैं, है ना, क्योंकि इजी काम करने की जो आदत है। अब बेटी को देख लो, छोंक नहीं लगाया जाता, कच्चे पिल्ले प्याज रख देती हैं, कच्चे टमाटर डाल देती हैं, तो कहती हैं कि मैं तो हेल्दी खाना खा रही हूँ, इसलिए मैं छोंक नहीं लगा के खाऊंगी, ऑयल नहीं, सिर्फ बॉयल करूँगी, कुकर में सीटी दिलाऊंगी। और वो सीटी भी इस तरह से दिलाती हैं कि कुकर को बंद करना ही भूल जाती हैं, क्योंकि पौष्टिक आहार जो बनाती हैं, पौष्टिक तत्वों वाला खाना। और जो गधी है, याद है आप लोगों ने कुछ टाइम पहले एक टाइटल डाला था कि मायके के लिए जो है उन्होंने राशन का सामान खरीदा। तो गधी, एक बात बताओ, जब तुम्हारा भाई जो है वो घर के लिए सामान खरीद के लाता है, तो क्या तब भी वो यही बोलता है कि मैंने अपने मायके के लिए सामान खरीदा? आपके पापा जब सामान लेके आते हैं, तब क्या वो यही बोलते हैं कि मैंने अपनी बीवी के ससुराल वालों के लिए राशन का सामान खरीदा? मतलब ये लॉजिक क्या है? जब आप यहाँ रहती हैं और ये आपका घर है, तो ऑब्वियसली अपने घर के लिए सामान खरीदने को कौन बोलता है कि मायके वालों के लिए सामान खरीदा? कौन बोलता है ऐसे? तो मतलब आप क्या एहसान जता रही हैं क्या कि आपने अपने घर वालों के लिए सामान खरीद दिया है? अब आप कहेंगी नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो जो सामान खरीदा है ना, उसके आप वीडियो भी छाप के लाई हो, जिससे आप डॉलर कमाओगी। तो इसमें आपने कोई एहसान नहीं किया अगर आपने अपने घर वालों के लिए राशन का सामान खरीद दिया है तो। क्योंकि आप सब लोगों ने देखा होगा गाइस कि ये जब भी कोई शॉपिंग करने जाती हैं, चाहे एक ही लिपस्टिक क्यों ना लेके आ रही हो शॉप से, लेकिन वहाँ पे एक वीडियो, पूरी वीडियो बना के ले आती हैं। तो मतलब जितने की वो लिपस्टिक नहीं आती, उससे ज़्यादा तो वो एक वीडियो से पैसे कमा लेती हैं। और तभी तो इनकी ये स्ट्रैटेजी रहती है कि इनको अगर 3 टी-शर्ट्स बाय करनी है, तो वो एक दिन में बिल्कुल नहीं खरीदेंगी, उसको 3 दिन जाएंगी, लगातार जाएंगी, अपने बच्चे को छोड़ कर जाएंगी, घंटों लगा के आएंगी, वीडियो बना के लाएंगी और फिर उससे पैसे कमा लेंगी। लेकिन जब बच्चे के कपड़े खरीदने की बारी आती है, तो मैडम के पास पैसे ही नहीं होते, उनको बिना कपड़ों के घुमाती रहती हैं और फिर या फिर गाना गाती हैं कि इसके पास तो 10 जोड़े हैं, इसके बर्थडे पे खरीदा था। तो गधी, एक बात बताओ, जो बर्थडे पे ड्रेसेस ली थी बेबी के लिए, या दूसरे टाइम में जो बेबी के लिए ड्रेसेस ली थी, कहीं वो तुमने रिटर्न तो नहीं कर दी वीडियो बनाने के बाद? क्योंकि ये आपके नेचर में है। अपनी सैंडल के साथ भी तो आपने यही किया था ना, फ़ोटोशूट हुआ, दुकान पे गए, रिटर्न कर दिया। तो कहीं तुमने बच्चे के कपड़े भी रिटर्न तो नहीं कर दिए? बर्थडे आया, कपड़े लाए, सबको बोला मामा ने गिफ्ट किए, इसने गिफ्ट किए, उसने गिफ्ट किए, वीडियो बन गया। चलो वीडियो बन गई, अब कपड़े रिटर्न करो, क्योंकि कपड़े तो हमें पहनाने ही नहीं हैं।
राइट। तुम बोलती हो कि बच्चे के जो कपड़े हैं वो कहीं ना कहीं दबे हुए हैं, तो एक बात बताओ कि ये कपड़े काम कब आएंगे? फिर तो छोटे हो जाएंगे। ये कोई ग्रोन अप के कपड़े तो हैं नहीं कि आज नहीं तो कल चलो पहना लेंगे। बढ़ते हुए बच्चों के कपड़े 2-3 मंथ्स में ही छोटे हो जाते हैं। तो ये बात मत बोलो कि इधर उधर दबे हुए हैं, सच्चाई यही है कि तुमने उसको रिटर्न कर दिया है। चलो अब थोड़ी सी बात जो है इनकी मम्मी की कर लेते हैं, क्योंकि एक्चुअली उन्होंने अभी क्या किया कि वो अपने हस्बैंड की सेवा कर रही थी, यानी कि उनको गर्मा गर्म खाना बनाकर खिला रही थी। लेकिन होता क्या है, वो सुना है ना, मुंह में राम बगल में छुरी। तो एक बार तो हस्बैंड के सामने ये दिखा रही हैं कि देखो मैं तुम्हें गर्मा गर्म खाना बनाकर खिला रही हूँ, लेकिन जैसे ही वापस किचन में जाती हैं तो उनकी बुराइयाँ शुरू कर देती हैं। एक नहीं 1000 बुराइयाँ करती। वो कहती हैं कि उनको उनके हस्बैंड का नेचर बिल्कुल भी पसंद नहीं है। उनके हस्बैंड की सोच जो है वो बहुत गलत है। वो कहती हैं कि औरतों का बाहर जॉब करना उनके हस्बैंड को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो आंटी जी ये बताइए, आपकी बेटी तो बाहर ही जॉब करती थी और आपके हस्बैंड तो फुल्ली सपोर्ट करते थे। आपकी बेटी तो बहुत ज़्यादा मॉडर्न है, आपको तो पता ही है ना, जितना उन्होंने यूट्यूब पे बताया है फैल फैल कर। तो आपकी बेटी तो उस हिसाब से बहुत कुछ कर रही हैं, आपके हस्बैंड को तो कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। फिर आप कैसे कह रही हैं कि आपके पति की जो सोच है वो नैरो माइंडेड है, वो नैरो माइंडेड इंसान है? तो गरम गरम पूरियाँ परोसकर पीछे से आपने तो उनकी बाजार डाली अच्छे से। अब सच्चाई क्या है ये तो आप माँ बेटी ही जानती हैं, राइट। उसके बाद जो मम्मी होती हैं यानी कि आंटी जी, ये भी बताती हैं कि वो तो घर को बहुत साफ़ सुथरा रखती थी, बहुत क्लीन टिप टॉप, लेकिन इनके हस्बैंड ही हैं जो घर को गंदा करते हैं। अब देखिए, मियाँ जी दोष लगाए बीवी पर और बीवी दोष लगाए मियाँ जी पर। बच्चे भी माँ पर ही दोष लगाते हैं कि वही घर गंदा रखती हैं, लेकिन इनकी मम्मी का कुछ और ही कहना है। वो कहती हैं कि मेरे पति घर को गंदा रखते हैं, वो सिगरेट पीते रहते हैं और इधर उधर फेंकते रहते हैं, जिससे घर गंदा होता है। लेकिन इनकी बेटी का कहना है कि वो घर की सफाई इसलिए नहीं कर सकती क्योंकि बचपन से उनकी मम्मी ने उनके घर को गंदा रखा है, तो इसलिए वो बचपन से घर को गंदा ही देखते आए हैं और अब उनको उस चीज़ की आदत हो चुकी है। तो ये जो सफाई ना करने की चीज़ है ये इनको विरासत में मिली है, बेटी का ऐसा कहना है। यानी कि वो बेटी पूरा जो ब्लेम है वो अपनी माँ पर डालती है। तो मम्मी जी तो कुछ और ही कह रही है, वो तो कह रही है मैं घर को टिप टॉप रखती हूँ। बेटी कहती है बचपन से ही हमने अपने घर को गंदा रखा है। जो पति महाशय हैं वो भी ये बोल रहे हैं कि मेरी बीवी तो घर का कोई भी काम नहीं करती, और बेटे के तो कहने ही क्या, वो तो बोलते हैं कि मेरी मम्मी बेड पे ही सोती रहती है, उठती ही नहीं है। तो मतलब माजरा है क्या आखिर? ये तो आप लोग एक बार बैठ के मीटिंग कीजिए और डिसाइड कीजिए, या फिर इसी तरह से इश्यूज़ बनाने हैं जानबूझकर पर्पसली, क्योंकि ऐसे ऐसे इश्यूज़ बनेंगे तभी तो पैसे कमाएंगे ना, राइट। इन लोगों की एक ही बात समझ में नहीं आती। याद है जब गधी ने अपना छोटे वाला बीपीएल वाला एक जो फ्लैट है वो रेंट पे लिया था, लोगों ने जैसे जैसे उनको कहा कि सिंगल बेड खरीद लो, फ्रिज खरीद लो, कूलर ले लो, ये ले लो, वो सब सामान लाती गई। लेकिन जैसे ही लोग इनको सफाई की बोलते हैं तब पता नहीं क्यों इनको सांप सूंघ जाता है। इनके कान पर जूं तक नहीं रेंगती है, बिल्कुल ऐसे ही बिहेव करते हैं जैसे किसी ने कुछ कहा ही नहीं, देखा ही नहीं, सुना ही नहीं। पर ऐसा कैसे कर लेते हैं ये हमारी समझ से बाहर है। ऐसे तो आप ये दिखाती हैं कि आपके व्यूअर्स आपको जो जो बोलते हैं आप वो करते हैं। अगर कुछ ख़रीदने की बात होती है, मेरे व्यूअर्स ने कहा कि जीन्स पैंट पहन के दिखाओ तो दिखा देंगे, मेरे व्यूअर्स ने कहा ऐसे करो तो हम करके दिखा देंगे। लेकिन आपके व्यूअर्स आपको सफाई के लिए भी बोलते हैं मैडम, वो क्यों नहीं करके दिखाते कभी? थोड़ा सा करो ना। आपको वेट लॉस करना है, राइट, एक्सरसाइज करती हो, थोड़ा सा घर का काम ही कर लिया करो। उसी बात पे आजकल झाड़ू उठा के तो खड़ी हो जाती हैं, कहती हैं पोछा मैं अपनी वीडियोस में नहीं मारूंगी क्योंकि लोग मुझे फिर कमेंट करते हैं। क्या सच में आप लोगों पे कमेंट का असर होता है? अगर होता तो घर पूरा समेट के रखते, ऐसे फैला के नहीं रखते। तो ये बात तो छोड़ दीजिएगा कि आप लोगों पर कमेंट्स का असर होता है। आप लोग व्यूअर्स की सिर्फ वही बातें मानती हैं जो आपको करना होता है। अदरवाइज़ आपके व्यूअर्स तो आपको कह कह के थक चुके हैं कि अपने बच्चे का ध्यान रखो, इसको कपड़े पहनाओ, घर को थोड़ा हाइजीन रखो, पर नहीं, वो बातें तो नहीं सुननी है। खैर आपकी मर्ज़ी है, जितना ड्रामा करना है कीजिए, और जिन लोगों को ड्रामा एंजॉय करना है वो एंजॉय करेंगे।
पर दिल से कोई भी इनकी बातों को ना लगाए, ये मैं शुरू से बोलती हुई आ रही हूँ। तो ओके गाइज, आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, और तब तक के लिए बाय बाय एंड प्लीज़ लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।